Hello everyone, welcome back to my channel Sony Educator. Today we will talk about ICT and governance. Please share and subscribe my channel and press the bell icon for new updates. ICT and governance, इसे ई गवर्नेंस भी बोला जाता है। गवर्नमेंट के जितने भी डाटा वगैरह होते हैं वो उसको रखने और सिक्योर और सेफ रखने के यूज़ में लाया जाता है आईसीटी को या ई गवर्नेंस को। आज हम इनके बेनिफिट्स को देखेंगे कि आईसीटी के क्या रोल है गवर्नेंस में। सेकंड, विजन ऑफ डिजिटल इंडिया को देखेंगे। थर्ड, उसके बाद डिजिटल इंडिया के बारे में जानेंगे। 9 पिलर्स को देखेंगे इन डिजिटल इंडिया। वेरियस आईसीटी बेस्ड सर्विसेज को जो कि अंडर डिजिटल इंडियाज में आते हैं, और यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट, और कौन कौन से ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस। अगर हम आईसीटी को गवर्नेंस में अप्लाई करें तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसके, हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज ला रहा है, क्या क्या स्कीम्स चला रहा है एंड ऑल, ये सब पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगे सारी चीज़ें। थर्ड, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस करप्शन, यहाँ पे करप्शन कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ड्यू टू कनेक्टिविटी, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी तो काम वगैरह बहुत जल्दी हो जाएगा और पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए रहे होगी। ठीक है, इससे दोनों पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज फ्यूचर। यहाँ पे इंडिया को डिजिटल बनाने और करने की बात बोली गई है, और डिजिटल एम्पावर करेगी, या जो भी ये जो भी बोला गया है, और सोसाइटी को प्रिपेयर करेगी फॉर द फ्यूचर नॉलेज। ओके, विज़न, यहाँ पे कुछ विजन्स ऑफ डिजिटल इंडिया हैं, जैसे 3 टाइप की कीज़ दी गई है ये डिजिटल इंडिया में। यहाँ पे 3 की एरियाज को सेंटर्ड बनाया गया है। ओके, फर्स्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीज़न को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात बोली गई है, और हर एक पर्सन को इंटरनेट से कनेक्ट करने ही ये फर्स्ट की है उनका। गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, मतलब वो सारे सर्विस जो कि गवर्नेंस की है उसको डिजिटल करने और इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात की गई है, और हर एक पर्सन को सर्विस पहुंचा सके, या यहाँ पे इस बात पे फोकस किया गया है। थर्ड इज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए और डिजिटल करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए बात की गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ओके, फर्स्ट, ब्रॉडबैंड हाईवेज, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको हर एक जगह पहुंचाने की बात बोली गई है, हर एक प्लेस, छोटी से छोटी विलेजेस तक पहुंचाने की बात की गई है। सेकंड, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, हर एक पर्सन के पास अपनी खुद के फ़ोन हो और वो सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स को एक्सेस कर सके और जान सके। थर्ड, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक इंटरनेट को अच्छे से यूज़ कर पाए। फोर्थ, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थर्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे गवर्नेंस को रिफॉर्म करना होगा थ्रू टेक्नोलॉजी, और यूज़ को लाना होगा ई गवर्नेंस को। ठीक है, फिफ्थ, ई क्रांति,
इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। यहाँ पे एक क्रांति में बात की गई है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करने की बात बोली गई है। ओके, नाउ सिक्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। पब्लिक को कोई भी किसी भी टाइप की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी उनको। पब्लिक जो भी जानना चाहती है वो सब जान सकती है। सेवन्थ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, यहाँ पे टारगेट दिया गया है नेट ज़ीरो इंपोर्ट्स का। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है और बोला गया है कि जीरो इंपोर्ट करेंगे हम नेट का। यहाँ पे हर एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे और कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आईटी फॉर जॉब्स। एंड लास्ट नाइन्थ, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स करेंगे। ओके, आईडीज में जॉब्स को लेके आएंगे। ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं वेरियस आईसीटी बेस्ड सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया। फर्स्ट, द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पूरा कंट्री जो है उसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लगाने की बात बोली गई है, जिससे पूरे इंडिया में अच्छे से नेटवर्क मिल सकता है और पब्लिक अच्छे से यूज़ उसको कर सकेगी। आज भी हमारी कंट्री में कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ नेट बहुत ही ज़्यादा सस्ता और चीप है। सेकेंड, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बेटर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट, नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन। रूरल सोसाइटीज़ में बेटर इंटरनेट सर्विस मिल सके उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। फोर्थ, आधार। आई थिंक इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आजकल इससे सब कोई अवेयर है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो चाइल्ड मिस हो रहे थे उनको ढूंढा गया, तो उनके जो जिनके आधार बने हुए थे, ओके, जो भी चाइल्ड मिस थे उनको बहुत जल्दी वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच गया ड्यू टू उनकी जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो सब चीज़ों से उनका एड्रेस वगैरह और पेरेंट की इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, नेक्स्ट, मोबाइल सेवा। ओके, सिक्स्थ, पे गवर्नमेंट। सेवेंथ, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट, और भी कुछ देखते हैं हम। डिजिटल लॉकर्स, जहाँ पे आप अपने फाइल्स को सिक्योर रख सकते हो, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रख सकते हो। नाइन, गवर्नमेंट सर्विस फॉर बिजनेस, द ई बिज प्रोजेक्ट्स, द ई ट्रेड्स। आप इसके द्वारा ई बिजनेस कर सकते हैं, ई ट्रेड कर सकते हैं। ओके, टेंथ, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं पे गवर्नमेंट इंडिया मोबाइल सर्विसेज डिलीवरी गेटवे के थ्रू। 11, डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म DIP। ओके, इंडिया डेवलपमेंट गेटवे INDG। लास्ट, लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क LPMF। इन सब के नाम आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, और इनका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट organizations are employing the use of social media for public engagement. They can be effectively used for। यहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब पब्लिक इंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करती है। ओके, पब्लिक से बातचीत करने के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए, ठीक है, कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। फर्स्ट, seeking feedback from citizens. Second, the pronouncement of public policies, issue based as well as generic interaction. Fourth, brand building of public relations. Fifth, generating awareness and education on national action plans and implementation strategies. Okay, now next हम देखेंगे ई गवर्नेंस मॉडल्स कौन कौन से यहाँ पे। देयर आर 4 बेसिक मॉडल्स आर अवेलेबल। फर्स्ट, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स G2C। या और सिटीजन्स की जगह कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सिटीजन्स के साथ
कनेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, G2E। थर्ड, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट हो सकती हैं ना। गवर्नमेंट टू बिजनेस, ओके, G2B इसको बोला जाता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ़ कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।